हाय एम्पियर्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग जो पिछला वीडियो गया था उसमें बेसिकली हम लोगों ने बात किया था कि घन का मतलब पार्श्वतल और समतल के क्षेत्रफल में कैसा कैसा सब सवाल आ सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर का जितना भी पहले का वीडियो है आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए आप। ठीक है, तभी उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। चलिए, तो आज वाला जो वीडियो है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अपना कि घन का जो हम लोग का आयतन होता है और घन के विकर्ण की लंबाई होती है। ठीक, तो उस पर हम लोग का कैसा कैसा सवाल आता है जनरली, मतलब जो साधारण तौर पर कैसा सवाल बन सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग घन में क्या देखे थे बाबू, घन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए तो, घन का आयतन क्या होता है बोलिए तो, घन का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू, यानी भुजा का घन, घन इकाई, घन इकाई। ये क्या है हम लोग का, भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा था वो, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, इसको हम लोगों ने क्या देखा था बाबू, a√3 इकाई, a√3 इकाई। ये क्या बाबू यहाँ पे, वही भुजा की लंबाई। ये हम लोगों ने दोनों देख लिया था और बेसिकली इसमें 4 फार्मूला होता है जिसमें हमने दो फार्मूला पे ऑलरेडी पहला वाला वीडियो हम लोगने देख लिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आयतन पे जनरल सवाल कैसा बनता है और विकर्ण की लंबाई पे कैसा सवाल बनता है। चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें। हाँ भैया आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, देखा तो आप लोगों ने करंट भाग गया था, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा कुछ देर बाद। देखिए, यदि किसी घन के एक भुजा की लंबाई कितना ले लेते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर हो, 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू, आयतन ज्ञात करें। चलिए ट्राई कीजिएगा। अब जनरली तो पिछला वाला वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ ही गए सवाल कैसा कैसा आ रहा है। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। चलिए हमें दिखाए थे आपको, ट्राई कर लिया आपने तो अच्छा बात है, नहीं तो वीडियो पर वीडियो ट्राई कीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वो क्या दिया हुआ हमें, दिया गया है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ हमें, घन के भुजा की लंबाई। तुमने क्या बोल देगा बाबू, घन के भुजा की लंबाई इज इक्वल टू कितना हमारा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि घन का आयतन इज इक्वल टू क्या होता है वो दे दो, ए क्यू, घन इकाई। अब ए का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो बैठा दीजिए, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 5 का 3 बार आपस में गुणा, तो 50 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 25, 5 2 5 2 10 और 2 12, 125। कितना आ गया वो हमारा, 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ फार्मूला में घन इकाई तो आपका सेंटीमीटर 3 बार हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे देखिए ना, 5 सेंटीमीटर इसके साथ आता सेंटीमीटर 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 क्यूब गया होता। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का हो गया। अब ऐसा ही आपको एक सवाल देते हैं हम, जो ट्राई कीजिएगा आप लोग। हाँ ये दे दीजिए बेटा इसको, ये सभी हम लोग से तो ईजिली ही बन जा रहा है, तो आप लोग ईजिली ही बनाइए, आपको ईजी लगे इसलिए तो ये सब कराया जा रहा है, ताकि जब आप लोग बुक बनाए तो ऐसे ही आपको ईजी लगे। ठीक है, आप इसको कर लीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको बनाइए पहले, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिए, फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आप लोगों ने देखा कि जनरल भुजा की लंबाई जब दे रहा है तो भुजा की लंबाई से वो पूछ रहा है आयतन क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या पूछा जा सकता है हमारा, कि जब आयतन दे देगा और आयतन से पूछेगा कि भुजा की लंबाई आप ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग वो वाला भी सवाल देख लें। यदि किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब हो, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो, या आपको बुक में ऐसे दे देगा कि 8 घन सेंटीमीटर हो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उस घन के एक भुजा की
लंबाई ज्ञात करें। चलिए वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज ट्राई, हाँ ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज से ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। या हम तो बना ही रहे हैं, तो वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए हो गया। अब मैच कर लीजिए कैसे होगा। हम लोग क्या लिखे बाबू, दिया गया है कि क्या दे दिया गया है हमें। आप हर एक में ड्राइंग बना लीजिए। घन बोला है तो घन बना लीजिएगा, जब आयतघन बोलेगा तो आयतघन बना लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं ऐसे कुछ कुछ में छूट जा रहा हूँ ना, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दिया गया है कि घन का आयतन इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे एक ठो घन बना देंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या दिया हो, आयतन दिया हुआ, क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एटीपी लगा देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या लिखे बाबू, घन का आयतन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या पता है घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। एक बात बताइए, कोई घन है तो उसका जितना आयतन नंबर वाला वैल्यू होगा वही तो फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आना है। एक ही घन का दो आयतन थोड़ी हो सकता है, तो एक ही आयतन होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 8। अब इकाई का तो पता है आपको, जब सेंटीमीटर क्यूब होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ए का जो माना गया सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का ये क्यूब है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, जब हम लोग का ए स्क्वायर रहता है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 4 हो, ठीक। तो आपका जब ए स्क्वायर हटेगा तो रूट आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर ए क्यूब रहता है तो यहाँ पे जब हम लोग का रूट आता है कुछ हटा के, जब ए क्यूब इज इक्वल टू ले लीजिए आप 16 ले लीजिए। अब रूट जब हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, ऐसे आ जाता है हमारा, ऐसे लिख देते हैं हम लोग 60। हालांकि जब 9 चैप्टर हम पढ़ाएंगे बहुत ब्रीफ में जाएंगे, इसको आपको टेंशन लेने की कहीं जरूरत ही नहीं है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे हम लोग का जब यहाँ पे 2 रह रहा था तो अंदर में 2 एक जैसा मिल रहा था, तो हम लोग एक बाहर निकाल रहे थे। वैसे जब यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे देखिए 3 है, तो जब तब क्या होगा 3 मिलेगा एक जैसा, तब हम लोग एक बाहर निकालेंगे। बात समझ में आई। जब हम लोग का स्क्वायर में 2 रहता है तो 2 मिलता है तो हम लोग एक बाहर निकालते हैं। जब हम लोग का क्यूब में 3 रहेगा तो 3 एक समान मिलेगा, तब हम लोग एक बाहर निकालेंगे। बस सिंपल सा बात है, बस इतना आप अभी समझ लीजिए। जब हम लोग जाएंगे बहुत ब्रीफ में, जब 9 चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को बताएंगे भी कि कहाँ वहाँ पे 3 लिखा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो एक्चुअल है क्या, बहुत डेफिनेट उसको वही तो पढ़ना है ना। यहाँ पे बस काम चला लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, कुछ बोलिए। तो हम लोग क्या दे देंगे, ये रूट वाला साइन दे देंगे, और रूट वाला साइन यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग 8 लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या पता है 8 कैल्शियम तोड़ देंगे। 8 कैल्शियम कितना चलेगा वो देखिए, तो 2, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो यानी हम लोग 3 को 2 आ गया, 2 × 2 × 2, तो हम लोग कितना बाहर निकलेगा 3 मिलेगा, तो एक बाहर निकालना है क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो एक बाहर निकाले हम लोग क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। आपको जब भी करना है टोटल एलसीएम तोड़िएगा, और जब जैसे जैसे 3-3 का पेयर मिलते जाएगा आप एक बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा एक सवाल दे दे, आप ट्राई कर लीजिएगा। हाँ भैया दे दीजिए, ट्राई कर लें, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, कितना ले लिए हम लोग 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए हमें कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आयतन को भी देख लिया हो। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि विकर्ण की लंबाई पे। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है हमारा, a√3 इकाई। ए क्या होता है भैया, भुजा का लंबाई होता है, कितना फार्मूला बोले। चलिए बेटा इसको ट्राई कर लीजिए, पहले आंसर कमेंट करने के बाद से फिर आगे बढ़िएगा बेटा। इसको हाँ भैया उठा दीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यदि इस पे तो खैर जनरली बहुत कम सवाल देता है, तो फिर हम लोग कर क्यों रहे हैं, कभी पूछ दे तो। यदि किसी घन के भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए क्या लिखेगा हम लोग, सबसे पहले दिया गया है कि क्या दिया होगा हमारा, घन के भुजा की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना हो, घन के विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है a√3 इकाई। ठीक है, तो यहाँ a का मान कितना है 7, बस बैठा दीजिए 7√3 और इकाई क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ऐसा ही आपका जनरल अगर घन पे सवाल देगा तो यही देगा। इसके अलावा एक और 2 और सवाल बनता है, वो सब हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे, टेंशन नहीं होता। चलो आप सवाल देख लिए, तो ऐसे सबसे फर्स्ट टाइप दे सकता है, यानी लंबाई दे देगा आपका, ये सब एमसीक्यू में ज़्यादा पूछता है, लंबाई दे देगा और बोलेगा आपको कि घन के विकर्ण की लंबाई है, भुजा की लंबाई देने के बाद सब विकर्ण की लंबाई पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको बता लीजिए भैया, दोस्तों बन गया था, अच्छा बात है। चलिए आप ट्राई कीजिए, तो इसको ट्राई करने के लिए आप इसको ले लीजिए 100 ले लीजिए, आप इसको डेसीमीटर ले लीजिए। भैया हम लोग समझ गए, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लास्ट वाला आंसर भी किस में आ जाएगा, डेसीमीटर में आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है उससे। ठीक है, चलिए तो इसको ट्राई कर लिए। अब देखिए कि जैसे हम लोग देखें कि भुजा की लंबाई से विकर्ण निकालना है, तो अब क्या करना होगा, हमें विकर्ण की लंबाई से भुजा निकालनी होगी, भुजा की लंबाई निकालनी होगी, तो हम लोग वो भी एक ठो देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर आपको हम ट्राई करने भी एक ठो दे देंगे। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर हो, तो उस घन के एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। चलिए वीडियो पर ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिएगा। चलिए ट्राई कर लिए, अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, पहला काम वही दिया गया है कि डायग्राम कंपलसरी है आपका, भले ही एग्जाम में एमसीक्यू ही आएगा, लेकिन अगर जब सॉल्यूशन आप दिखाने की कोशिश वहाँ डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर का अट्रैक्शन आपके कॉपी पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई कितना होगा, देखिए तो हमारा 4√3। अब आपको पता है कि घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है a√3, और यहाँ क्या दिया हुआ 4√3, तो हम लोग अब ATP लगाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल तो बराबर ही होने वाला है, क्योंकि एक ही घन का 2 विकर्ण का लंबाई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, घन के विकर्ण की लंबाई इज इक्वल टू क्या हमारा 4√3 क्या हमारा सेंटीमीटर। यहाँ क्या आने वाला, घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला बोले तो a√3, तो 4√3। अब देखिए आपको पता है ये दोनों गुणा में है, ये क्या है आपस में गुणा में ही तो है, अब उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4√3 बाई में 3, तो ये √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया हमारा a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, तो इसलिए भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, हमने कहा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आपको एक और सवाल दे देते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, मत गिरो भाई, गिर ही गया आखिर। चलिए अब देखिए, तो हम लोग एक सवाल आपको ट्राई करने के लिए दे दें, ये हम लोग का 11√3 सेंटीमीटर। देखिए तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने बात कर लिया कि विकर्ण की लंबाई और आयतन पे हम लोग कैसे कैसे सवाल दे सकता है। ठीक, और बेसिकली जो हम लोग का पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पार्श्वतल देख लिया था और समतल देख लिया था, और इसमें हम लोगों ने बात कर लिया वो कि आयतन और विकर्ण की लंबाई पे सवाल कैसा आता है। अब जो इसके बाद वाला वीडियो आने वाला वो जेन्युइन वीडियो है, जेन्युइन मतलब वो जो हम लोग का वीडियो है उसमें एक्चुअल जो टाइप पे इसका सवाल पूछता है बोर्ड में, ठीक, या आपको किताब में भी ज़्यादा सवाल दिया हुआ है,
वो उसमें सब हम 4 को ही सवाल कराएंगे, लेकिन 4 को ही सवाल कराएंगे, लेकिन अच्छा सवाल कराएंगे जो आप लोग का पूछा जा सकता है, जिससे पूरा जो हम लोगों ने ये 2 वीडियो देखा उसका समझिए समराइजेशन है, कैसे ओवरऑल मिला के कैसे सवाल बनता है वो सब। ठीक है, हम डायरेक्ट वो करा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कराते तो आप लोग को मजा नहीं आता, क्योंकि ये सब बेसिक हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, तो इसलिए हमने आपको तोड़ तोड़ के पहले करा दिया, और उसको मार्च करके जैसा बोर्ड में पूछता है वैसा हम कराएंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप का सवाल अपना देखते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।